Hello students. तो today we will start a new chapter that is vectors. ठीक है? तो इंट्रोडक्शन तो मुझे देने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि फिजिक्स में तो स्टार्टिंग में ही हम पढ़ लेते हैं वेक्टर, है ना? स्टार्टिंग वाला पार्ट, ठीक है? तो वही सारी चीज यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल्स में और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, उतना ही यदि होता तो फिर यहाँ पे कुछ होता वहीं पढ़ लेते और छोड़ देते. मैं कहता कि वहीं पे पढ़ लेना, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ेंगे प्लस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है? और इजी चैप्टर है, ठीक है? इंपॉर्टेंट भी है, इजी चैप्टर भी है, प्लस हर एक एग्जाम में इससे चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? पहली पॉइंट. दूसरी बात, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना? उसमें भी इसी चैप्टर, यदि ये चैप्टर आएगा तुमको तभी तुम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ पाओगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. अदरवाइज तुम वहां पे क्वेश्चन में बहुत फंसोगे. मतलब कहने का मतलब जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगा वो हम वेक्टर ही उसमें यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? मेनली, ठीक? तो ये था इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस, ठीक है? हमारे सिलेबस में भी इंपॉर्टेंस है, प्लस इन डे टू डे लाइफ और इवन फिजिक्स, पूरा फिजिक्स तो वेक्टर पे ही है, ठीक है? तो आगे इंजीनियरिंग वगैरह फिजिक्स में सब कुछ में इसका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे बढ़ता हूँ. क्या होता है वेक्टर? यदि वेक्टर का डेफिनेशन लिखें तो सिंपल सा, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, any directed line segment is called a vector. Any directed line segment is called a vector. ठीक है, नोट करो. अब क्या है डायरेक्टेड, ठीक है? डायरेक्टेड मतलब कुछ डायरेक्शन, ठीक है? किसका डायरेक्शन? एक लाइन सेगमेंट का. लाइन का नहीं बोलो, लाइन सेगमेंट का. लाइन और लाइन सेगमेंट का अंतर क्या है? लाइन इनफाइनाइट डायरेक्शन में होता है ना? और लाइन सेगमेंट क्या होता है? सिर्फ उसका जो लेंथ होता है बेसिकली उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है? जब एक लाइन में कुछ पार्ट कट कर दो, दैट इज बेसिकली नोन एज लाइन सेगमेंट, ठीक है? तो किसी लाइन सेगमेंट का विथ डायरेक्शन, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यदि एक लाइन सेगमेंट है मतलब कुछ इसका लेंथ है से 5 मीटर, ये तो हो गया लाइन सेगमेंट, और इसका कुछ डायरेक्शन है से इस डायरेक्शन, ठीक है? देन दिस लाइन सेगमेंट इज बेसिकली नोन एज वेक्टर. ये क्या हो जाएगा? वेक्टर, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? वेक्टर. तो एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर. मतलब वेक्टर डिफाइन करने के लिए दो चीज जरूरी है, ठीक है? एक तो लेंथ बोल दो या मैग्नीट्यूड बोल दो, और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है? लेंथ या मैग्नीट्यूड और दूसरा चीज का इंपॉर्टेंस है डायरेक्शन. तो कोई लाइन सेगमेंट वेक्टर कब कहलाएगा? जब उसका डायरेक्शन हो, ठीक है ना? तो एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज वेक्टर. सिंपल सा डेफिनेशन, ठीक है? नोट कर. ठीक है? तो any vector is represented as वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, ठीक है? एंड इज डिनोटेड बाय एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एंड इज डिनोटेड एज, यदि मान लो ए वेक्टर है तो ए वेक्टर और सिंपली ए के ऊपर लाइन और बोल्ड ए कर देते हैं, ठीक है? ऐसे रिप्रेजेंटेड एज दिस और डिनोटेड एज दिस, ठीक है? तो ये सब पॉइंट आता होगा, बट फिर भी मुझे कंप्लीट तो करना ही है, तो मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं. यदि नहीं भी आता है तो तुम इस चैप्टर में पूरा सीखो, बट आता होगा कंप्लीट. ये 12th का चैप्टर है और 12th मतलब 11th तो पूरा पढ़ चुके हो, है ना? और 11th पूरा फिजिक्स वेक्टर ही है,
वेक्टर से ही सॉल्व होगा, है ना। एक आध चैप्टर है जिसमें वेक्टर का यूज नहीं है, बट मैक्सिमम चैप्टर में वेक्टर का यूज है, और इवन 12th में भी वेक्टर का यूज है, ठीक है। तो इसलिए फिजिक्स के रिस्पेक्ट से तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट डाल देना इसको। सेकेंड पॉइंट है वेक्टर्स कंटेन टू इंफॉर्मेशन, जो मैंने लिखा था, है ना, उसी को मैं फिर से लिखता हूं। वेक्टर्स कंटेन टू इंफॉर्मेशन। कौन कौन सा इंफॉर्मेशन? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एंड डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन कंटेन्स टू इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर्स कंटेन्स टू इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फॉर ए वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फॉर वेक्टर ए कोई वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड एज मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर लिखो, या सिंपली मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ए ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। विच रिप्रेजेंट्स, अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब लाइक 5 होगा 6 होगा, उसका क्या मतलब है? विच रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, विच रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। कहने का मतलब यदि मान लो कहीं पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 में है ना, तो इसका क्या मतलब है कि ए एक वेक्टर है, यदि वो बोलेगा ए एक वेक्टर है जिसका लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होगा, बेसिकली 5। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट होगा 5। अब -5 की +5, तो माइनस और प्लस का मतलब है डायरेक्शन, बेसिकली वो तुम्हें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो नोट कर लो सेकंड पॉइंट। ठीक है। अच्छा, वेक्टर स्टार्ट करने से पहले तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी, है ना। दो तरीके का होता है फिजिकल क्वांटिटी, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? एक ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, और स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं कि ये सब पॉइंट तुम्हें पता है, तो मैं वो पॉइंट नहीं लिख रहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? देखो एक चीज और, जब भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ये ए वेक्टर है ना, और मैं उसको रिप्रेजेंट किया हूं ऐसे, इसका मतलब वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में जिस तरफ एरो लगा है, ठीक है, मतलब इधर से लेके इधर, न कि इधर से इधर। वेक्टर जो है वो इधर से इधर, मतलब इसका डायरेक्शन इधर से इधर। और इसका यदि मान लेंथ मैं इसका 5 लिख दूं, तो मतलब इस का जो लेंथ है यहां से यहां तक का जो लेंथ है दैट इज बेसिकली 5, ठीक है। यदि कहीं पे मॉड ए लिखा, मान लो इसका मैग्नीट्यूड ए और ए जो है बेसिकली ये,
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ए यूनिट का और डायरेक्शन इस तरह। समझ में आएगा? ठीक है, कैसे भी बना सकते हैं, जिधर डायरेक्शन होगा वैसे बना दो, इधर बना दो, इधर बना दो, इधर बना दो, इधर बना दो। ये सारे कैसे हैं? वेक्टर, कुछ लेंथ है एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटी है वेक्टर। ऐसा नहीं हमेशा बाहर की तरफ, तुम इधर भी एरो बना सकते हो, इधर भी एरो बना सकते हो, इधर भी एरो बना सकते हो। ठीक है, तो ये नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जीरो और नल वेक्टर। ठीक है, तो जीरो वेक्टर का मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, द वेक्टर whose magnitude is zero unit. The vector whose magnitude is 0 unit and direction whose direction is not defined. Whose direction is not defined is known as zero. Is known as zero or null vector, and is denoted as इसको बोल्ड कर दो और जीरो वेक्टर इज डिनोटेड एज जीरो वेक्टर। क्या है जीरो वेक्टर? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो यूनिट। ठीक है, तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो दूरी होता है ना। मान लो एक लड़का यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है, तो यहां से यहां जितना दूर गया दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मान लो एक लड़का है तो यहां से निकला, यहां तक गया और फिर यहीं आ गया इसी रास्ते, और ये यहां से यहां तक से 5 यूनिट। यदि मैं पूछूं कि ये लड़का कहां से स्टार्ट किया, यहीं से है ना, और फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन ये था इसका, इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनली गया और आ गया, फाइनल पोजीशन भी यही है ना। मतलब एक आदमी था, यहां से यहां मूव किया और फिर वापस यहां से यहां। मतलब यदि मैं पूछूं कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां गया 5 यूनिट और फिर यहां से यहां आया मतलब 10 यूनिट। तो डिस्टेंस तो हो गया कितना, 10 यूनिट। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जहां था वो तो वहीं आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया बेसिकली जीरो। समझ में आएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। यदि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, तो ये यदि ये वेक्टर लिखेंगे तो ये क्या होगा, जीरो वेक्टर है ना। मैं यहां से वहां गया और वहां से यहां आ गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होगा, जीरो वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल है तुम्हारे हाथ में, उसको ऊपर फेंको और फिर से कैच कर लो। तो सपोज करो मेरा हाथ यहाँ पे फिक्स है, ऊपर फेंके नीचे आ गया, मैं वापस बॉल यहीं आ गया, तो बॉल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। ठीक है, एक बॉल यहाँ था, यहाँ से वापस यहाँ आ गया, तो ये कैसा वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। और डायरेक्शन जब मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो ये है बेसिकली जीरो वेक्टर। ठीक है, नोट कर लो।
ठीक है, तो ये था 0 और नल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है डी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर whose magnitude is 1 unit. The vector whose magnitude is 1 unit is called as unit vector, and is denoted as a। जब यूनिट वेक्टर होता है तो हम a के ऊपर ऐसे कैप लगाते हैं, a कैप, इसको रीड करते हैं a कैप। ठीक है, और a कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बेसिकली क्या होगा? 1 यूनिट। तो द वेक्टर whose magnitude is 1 unit is called as unit vector, is called as unit vector and is denoted as a cap। ये क्या करता है? a cap, और magnitude of a cap will be equals to 1। ठीक है, कोई भी वेक्टर किधर भी हो सकता है, सिर्फ इंपॉर्टेंस क्या है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होना चाहिए। जैसे तो ये क्या है? मान लो ये क्या है? ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 यूनिट। डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। सी पोजीशन वेक्टर। देखो हम यहाँ पे वेक्टर की बात कर रहे हैं, है ना, तो सारा कुछ वेक्टर के टर्म्स में बोलेंगे। पोजीशन वेक्टर, यदि तुम 2 डायमेंशनल मतलब अलजेब्रा ज्योमेट्री से सोचोगे तो पोजीशन वेक्टर कुछ भी नहीं, बेसिकली एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यदि अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट इट इज ओनली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले तुम्हें समझा देता हूं। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो। ठीक है, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो और डायरेक्शन इधर की तरफ। तो इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्या किया मैंने? कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट को 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D पे भी ले सकते हैं। कोई भी पॉइंट, तो x y z आ जाएगा, है ना। इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो, देन दिस वेक्टर, ये जो बना, दिस वेक्टर इज नोन एज बेसिकली पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P, मान लो ये पॉइंट P है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P, इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P। ठीक है, इसको हम डिनोट जनरली किससे करते हैं? R वेक्टर से। ठीक है, R वेक्टर से हम पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं। तो ये है बेसिकली पोजीशन वेक्टर। तो क्या है बेसिकली? ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अभी और डिटेल में जब मैं आगे पढ़ूंगा तो तुम देखोगे एग्जैक्टली ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो कई बार हम जब बात अब कहोगे सर पोजीशन वेक्टर मतलब वेक्टर होना चाहिए, है ना, मतलब कोई डायरेक्शन होना चाहिए, तो हम डायरेक्शन के लिए आगे चल के i कैप, j कैप, k कैप यूज करेंगे। तो इसका भी हम पोजीशन वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप लिखेंगे, है ना, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका भी मतलब वही है। ठीक है, मतलब पहला कोऑर्डिनेट i कैप प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट j कैप। यदि कहीं पे x y z लिख दिए तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। देखो मैं कुछ टर्म्स आगे का भी यूज कर रहा हूं, ये इसलिए क्योंकि ये तुम्हें वेक्टर आता है ना। तो हम इसको x i कैप प्लस y j कैप भी लिख सकते हैं और इसी को लिखने का तरीका ये भी है। तो देखो ये तो कोऑर्डिनेट से सही है, इसलिए मैं पोजीशन वेक्टर को सिंपली तुम क्या मानो? कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, जब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दो, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो
यदि इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको पहले, फिर मैं डेफिनेशन लिखता हूं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P is the vector, क्योंकि वेक्टर पर तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा बेसिकली, है ना। तो जैसे सिंपल सा, अगर जैसे कोऑर्डिनेट्स वहां बोलते हैं वैसे पोजीशन वेक्टर होगा, क्या वेक्टर, दैट्स ऑल। इतना ही समझ में आ गया, तो बस ये वही चीज है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P is the vector obtained by position vector is a vector of a point is a vector obtained by joining the points with origin, is obtained by joining the points with origin, is a vector obtained by joining the points with origin, joining the point P वर्ड यूज किया, तो P लेटर यूज किया, तो P डाल दो, पॉइंट P with origin directed towards it, क्या बोला गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P, एक पॉइंट P है, उसका पोजीशन वेक्टर, ये मान लो पॉइंट P, इसका पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर, ये एक वेक्टर होगा, obtained by joining the point P with origin, इसको origin से मिला दो, मान लो origin यहाँ, ये origin, ठीक है, and directed towards it, directed इस पॉइंट के तरफ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है, and is denoted as R, and is denoted as R, and is denoted as R vector, ठीक है, ये लिखी होगी, that is denoted as R vector, and अच्छा, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, यूनिक होगा, हर एक पॉइंट अलग है, तो हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग है, मतलब कोऑर्डिनेट क्या होता है, यूनिक होता है, तो वैसे ही पोजीशन वेक्टर भी यूनिक होता है, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज यूनिक, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज यूनिक, and origin is taken as the reference, ठीक है, origin को बेसिकली हम क्या मानते हैं, जैसे 2D में origin के रिस्पेक्ट में हम सारा कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे पोजीशन वेक्टर origin के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, origin is taken as the reference, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ, उसके बाद टेक्निक, ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़े, डी, फ्री ब्रैकेट, तो पहले लिखेंगे, देखो फ्री वेक्टर क्या है, कुछ भी नहीं है, मान लो ये वेक्टर है ना, यदि ये फ्री वेक्टर है तो इसको मैं
में रखते हुए, मतलब पैरेलल में रखते हुए, मतलब डायरेक्शन यही होना चाहिए, कहीं भी मूव करा सकता है इन स्पेस, कहीं भी आगे पीछे। क्या है कंडीशन, ये जो वेक्टर है इसको आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मूव करा सकते हो इन स्पेस, नीचे डायगोनली। बट कंडीशन क्या है, इस तरीके से तुमको मूव कराना है कि इस तरीके से मूव कराना है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, इस तरीके से मूव होना चाहिए कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा कोई वेक्टर है जिसको तुम फ्रीली मूव करा सकते हो, देन दैट वेक्टर इज बेसिकली नोन एज फ्री वेक्टर। और यदि हम कोई वेक्टर को मूव नहीं करा सकते, दैट वेक्टर इज नोन एज बेसिकली फिक्स्ड वेक्टर। ठीक है, सिंपल है। तो लिख लें इसका डेफिनेशन, अ वेक्टर इज कॉल्ड एज फ्री वेक्टर, a vector is called as free vector if it is translated a vector is called as free vector if it can be translated in the space y, it can be translated in the space वही मैंने बोला कि उसको हम कहीं भी ट्रांसलेट करा सकते हैं इन द स्पेस y। कंडीशन क्या है कि y प्रोटेक्टिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, y प्रोटेक्टिंग द मैग्नीट्यूड while protecting the magnitude and direction, while protecting the magnitude and direction। ठीक है, while protecting the magnitude and direction। ठीक है, इसके द्वारा जो फिजिकल इफेक्ट होगा वो अनचेंज रहेगा, है ना। द फिजिकल इफेक्ट जैसे देखो, मैं तुम्हें और डिटेल में, ये एक बॉक्स है, इस पे यदि यहां से फोर्स लगाओ, है ना, और यहां से फोर्स लगाओ या यहां से फोर्स लगाओ, है ना, तीनों का इफेक्ट सेम होगा या अलग अलग होगा? तो तीनों का इफेक्ट बेसिकली अलग अलग होगा। इसी चीज को जैसे मैंने कोई मान लो कोई धक्का दे रहा है, ऊपर से धक्का देगा सर की तरफ से तो अलग रिएक्शन होगा, यहां से धक्का देगा तो अलग रिएक्शन होगा, नीचे से धक्का देगा तो अलग रिएक्शन होगा, है ना। तो उसी तरीके से हम यदि किसी वेक्टर को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसके द्वारा फिजिकल इफेक्ट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यदि वो चेंज होगा मतलब वो फ्री वेक्टर नहीं होगा, वो फिक्स्ड वेक्टर हो जाएगा। जैसे फोर्स फिक्स्ड वेक्टर, इसको हम इधर उधर मूव नहीं करा सकते हैं, यदि मूव कराएंगे तो ये वेक्टर अपना रोल बदल देगा, मतलब इसका इफेक्ट, इसके द्वारा जो इफेक्ट होना होगा वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज हो गया मतलब क्वेश्चन चेंज हो गया, मतलब वो बेसिकली फ्री वेक्टर नहीं रहा, वो फिक्स्ड वेक्टर हो गया। ठीक है, तो वही लिख रहा हूं मैं, द फिजिकल इफेक्ट caused by free vectors, the physical effect caused by free vectors, the physical effect caused by free vectors remain unchanged with the location of the vector, remain unchanged with the location of a vector। ठीक है, the physical effect caused by free vectors should remain unchanged with the location of a vector। ठीक है, फ्री वेक्टर तभी कहलाएगा जब उसके द्वारा जो इफेक्ट होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए, यदि चेंज हो गया तब तो वो फिर फ्री वेक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये है फ्री वेक्टर। नेक्स्ट फिक्स्ड वेक्टर,
next fixed vector, if point of application is fixed, if point of application is fixed, if point of मतलब यदि एक पॉइंट पे कोई वेक्टर अप्लाई हो रहा है जैसे फोर्स, यदि वो फिक्स कर दिया जाए, वो मूव नहीं मतलब इधर उधर नहीं कर पाए, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जैसे ये था ना, इसमें मुझे यहीं पे फोर्स लगा, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये वाला, ठीक है। इधर से लगाओगे तो डिफरेंट इफेक्ट होगा, है ना। तो इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फिक्स्ड, then it is known as fixed vector. If point of application is fixed, then it is called as fixed vector. I hope कि तुम्हें free vector and fixed vector clear होगा, है ना, known as called as fixed vector, ठीक है। The physical effect caused by fixed vectors, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा physical effect, है ना। The physical effect caused by free vectors, the physical effect caused by fixed vectors will change with point of application, will change with point of application, ठीक है, will change with point of application, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स्ड वेक्टर। नेक्स्ट पैरेलल वेक्टर्स, नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर। देख पैरेलल वेक्टर क्या होता है, इफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन, मान लो एक वेक्टर ये है ना और दूसरा वेक्टर ये, ठीक है, जितना मैं बनाया हूं उसको मैटर करता है कि इसका लेंथ कम है इसका लेंथ ज्यादा है ना, जो दिखाया गया यहाँ पे उसका मतलब है ना, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर कब किसको कहेंगे, इफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन, है ना, मतलब ये जो वेक्टर है ये किस लाइन के अलाउंग है, इस लाइन के अलाउंग है, और ये जो वेक्टर है ये भी इस लाइन के अलाउंग है। यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो वेक्टर्स पैरेलल हो, ठीक है। क्यों मैं ये बोला हूं, ये दोनों का भी लाइन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस लाइन के अलाउंग वेक्टर है वो लाइन है ना, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन, या ये दोनों लाइन भी पैरेलल है या ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, तो ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कहोगे सर इसका डायरेक्शन तो इधर है उसका डायरेक्शन उधर, नहीं, डायरेक्शन से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, ठीक है। ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है कि वो पैरेलल वेक्टर होगा कि नहीं होगा, लाइन ऑफ एप्लीकेशन सेम पैरेलल होना चाहिए, यदि वो पैरेलल है देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब पैरेलल में दो टर्म होता है, एक लाइक पैरेलल और एक अनलाइक पैरेलल, ठीक है ना। इफ डायरेक्शन दो पैरेलल वेक्टर, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, इन दोनों पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यदि डायरेक्शन दो पैरेलल वेक्टर का सेम है देन दैट वेक्टर इज बेसिकली नोन एज लाइक पैरेलल वेक्टर्स, लाइक पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोले, यदि डायरेक्शन दो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन सेम है देन दे आर नोन एज लाइक पैरेलल वेक्टर्स, और यदि डायरेक्शन अपोजिट है तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर में दो टर्म है, लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल, ठीक है, ठीक है। यहाँ
ठीक है, अभी मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, बट इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले, ठीक है, मैं तुमसे पूछूं एक वेक्टर ये है, ठीक है, और एक वेक्टर ये, यहाँ पे दो वेक्टर, एक वेक्टर यहाँ से यहाँ तक और एक वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है या नहीं है? तो मैंने क्या बोला, इफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन इज पैरेलल देन दे आर पैरेलल। तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन क्या है? बेसिकली यही लाइन है ना, दोनों वेक्टर के लिए यही लाइन है। तो एक लाइन अपने लाइन के तो पैरेलल होता ही होता है, एक लाइन अपने लाइन के तो पैरेलल है ये, है ना, मतलब ये दोनों वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर है, ये भी कैसे वेक्टर है? पैरेलल, ठीक है, और डायरेक्शन सेम है इसलिए लाइट पैरेलल है ना। अच्छा, ये तो पैरेलल के टर्म्स हो गए। अब एक टर्म होता है जो कि जानते हो कि कोलिनियर, है ना। क्या होता है कोलिनियर? यदि 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई करें देन दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो यदि दो वेक्टर का लाइन ऑफ एप्लीकेशन सेम हो जाए, जैसे ये, है ना, जैसे ये तो दिख ही जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो वेक्टर है, यदि ये फ्री वेक्टर है ना, तो मैं इसको मूव करा के यहां ला सकता हूं। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर या ये वेक्टर, इन दोनों को मैं मूव करा के यहां पे ला सकता हूं यदि ये फ्री वेक्टर है। इसको उठाओ, यहां रखो, इसको उठाओ, लाते हैं, है ना। तो ये सारे वेक्टर्स एक ही लाइन में आ जाएंगे। इसका मतलब वो वेक्टर कैसे हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे ये क्या है? कोलिनियर वेक्टर है। इस सबको इधर ले आओगे, इन दोनों को उठा के यहाँ पे, तो ये भी वेक्टर कैसा हो जाएगा? ये भी कोलिनियर बन जाएगा, है ना। कब? यदि ये फ्री वेक्टर है और इसको तो मूव करा के यहाँ पे ले आए, मतलब एक ही वेक्टर के साथ कोइंसाइड हो जाए, है ना। या खुद सोचो, कोई भी वेक्टर यदि पैरेलल होगा, है ना, कोई भी वेक्टर यदि पैरेलल होगा, ठीक है, तो उसको मैं यदि फ्री वेक्टर होगा तो उसको मूव करा के मैं ओरिजिनल एक ही पे सबको ले आ सकता हूं, है ना। तो वो हमेशा कोलिनियर होगा। इसका मतलब पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा कोलिनियर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल और कोलिनियर दो चीजें नहीं होंगी। पैरेलल भी का भी मतलब कोलिनियर होगा और कोलिनियर का भी मतलब पैरेलल भी होगा, ठीक है। यदि कहीं पे पैरेलल वेक्टर लिखा है तो जो कोलिनियर का कंडीशन होगा हम वो लगा सकते हैं, या कोलिनियर वेक्टर लिखा है तो हम पैरेलल भी मान सकते हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक? अच्छा, जो भी मैं कहा कि इसको उठा के यहाँ या इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं, मतलब फ्री वेक्टर, ठीक है। तो अब आगे से, अब यहाँ जहां पर फ्री वेक्टर हमने खत्म किया, वहां के आगे अब हम जो भी पढ़ेंगे वो हमारे सिलेबस में सिर्फ फ्री वेक्टर ही है। यदि फिक्स्ड वेक्टर आएगा तो वो तुम्हें क्लियरली बताएगा, बट फिक्स्ड वेक्टर सिलेबस में हमारे नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? सिर्फ फ्री वेक्टर्स है। तो हम यदि अब बोले या नहीं बोले, ऑल वेक्टर आर फ्री वेक्टर। हम जो भी पार्ट पढ़ेंगे वेक्टर में वो फ्री वेक्टर का ही केस होगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं कि वेक्टर फ्री है, ये अंडरस्टूड है कि हम फ्री वेक्टर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो इफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन का मतलब तो समझ में आ गया कि कोई भी वेक्टर है उसी के अलोंग एक लाइन बना दो, ठीक है। ये बेसिकली ये जो लाइन है दैट इज बेसिकली नोन एज लाइन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो इफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन of two vectors is parallel, if line of application of two vectors is parallel, then they are known as parallel vectors, okay. If line of application of two vectors is parallel, then they are known as parallel vectors, ठीक है। If their direction is same,
ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं, है ना। इफ देयर डायरेक्शन इज सेम देन इट इज नोन एज, if their direction is same then it is known as light parallel vectors, light parallel vectors. And if their direction, एक second, and if their direction is opposite, and if their direction is opposite then it is known as, unlike parallel vectors, unlike parallel vectors, ठीक है। ठीक है, तो ये भी टर्म क्लियर होगा, है ना। तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।